हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का छठा चैप्टर समुद्र तटः। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। जो ये पाठ है इसमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो तृतीय विभक्ति कहाँ पर आती है? अगर हम कहते हैं किसी चीज़ के द्वारा, और चतुर्थी विभक्ति में के लिए आता है। तो जैसे हम कहते हैं बालक गेंद से खेलता है, किससे खेलता है? गेंद के द्वारा वो खेलता है, तो यहाँ पर आएगी तृतीय विभक्ति। और हम कहते हैं वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आएगी चतुर्थी विभक्ति। तो जहाँ पर से द्वारा किसी चीज़ से काम होता है वहाँ आती है तृतीय। और हम कहते हैं के लिए, पढ़ने के लिए, जहाँ पर के लिए आता है वहाँ पर होती है चतुर्थी विभक्ति। तो आइए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका है उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं उसको आपको बोलना है। तो आइए देखते हैं। पहला है तरंगई, फिर है मत्स्य जीवनः, फिर है विदेशी पर्यंकेभ्यः संगमः, तितृषु विदेशिक व्यापाराय प्रायादीपः मंगोसागरः चंद्रोदयः। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको उत्तर लिखने हैं इनके। पहला प्रश्न है जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? जल में किससे घूमने जाते हैं? तो जनः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाभि, नौकाभि में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, बहुवचन। तो जनः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। तो काभि है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नौकाभि। अगला है भारतस्य दीर्घतमा समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र कौन सा है? तो चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य दीर्घतमा समुद्र तटः। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का सबसे लंबा समुद्र का किनारा है, समुद्र का तट है। अगला है जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी इच्छा से घूमते हैं? तो मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर में जुहू के तट पर लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। अगला है बालका बालुकाभि किम रचयन्ति। बालक बालुकाभि मतलब बालू से, जो रेता होता है उससे क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं? तो बालकः बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालुकाभि माने रेत से, बालुकागृहं रेत का घर, रचयन्ति माने बनाते हैं। बालक रेत से रेत का घर बनाते हैं। अगला है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। तो कोच्चि तटः नारकेलेभ्यः या नारकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? जो नारियल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला होगा जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा होगा चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य दीर्घतमा समुद्र तटः। अगला होगा मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनः स्वैरम विहरन्ति। अगला होगा बालका बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः नारकेलेभ्यः या नारकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अगला क्वेश्चन है आपका मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उचित शब्द लगाकर आपको वाक्य पूरा करना है। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां रिक्त स्थान भवति। कन्याकुमारी के तट पर क्या है? 3 सागरों का क्या है? संगमः, संगम है। तो 3 सागर वहाँ पर आकर मिलते हैं कन्याकुमारी के तट पर। तो यहाँ पर क्या है? 3 सागरों का संगम है। संगम के भारत देश रिक्त स्थान इति कथ्यते। तो भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप ऐसा जाना जाता है। अगला है जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति। तो जनः समुद्र तटम लोग समुद्र के किनारे पर्यटनाय आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः रोचते बालकों को अच्छा लगता है। तो बालकेभ्यः क्रीडा
रोचते, खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, बंगोपसागरः मतलब बंगाल की खाड़ी, बंगाल का सागर, अस्ति माने है। तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमा भवति, भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, बालकेभ्यः क्रीडा रोचते, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। अगला क्वेश्चन है यथोचित मेल कीजिए, आपको मैच करना है। आपस में जो दिए गए हैं दोनों साइड में जो शब्द दिए गए हैं इसको मिलाना है। तो समुद्र तटः, समुद्र का किनारा किसके लिए होता है? पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो समुद्र तटः पर्यटनाय। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषणाय। विद्या, विद्या किस लिए होती है? हम किस लिए पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए। तो विद्या ज्ञानाय। क्रीडनम, क्रीडनकम जो खिलौने होते हैं वो किस लिए होते हैं? खेलनाय। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय। तो समुद्र तटः पर्यटनाय, दुग्धम पोषणाय, विद्या ज्ञानाय, क्रीडनकम खेलनाय, दीपकः प्रकाशाय। अगला क्वेश्चन है आपका तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति लगानी है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है बालकः सह पठन्ति। तो बालकः, बालिका का जो ब्रैकेट में दिया गया है तो ये क्या बनेगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालिका भी। तो बालकः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागा विभाति, तडागा कमलई विभाति, तालाब में कमल खिलता है। अहम अपि खेलामी, अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद के साथ खेलूँगा, गेंद से खेलूँगा। अश्वः सह धावन्ति, अश्वः अश्वई सह धावन्ति। मृगः सह चरन्ति, मृगः मृगई सह चरन्ति। तो पहले में क्या आएगा? बालकः बालका भी सह पठन्ति, तडागः कमलई विभाति, अहम अपि कंदुकेन खेलामी, अश्वः अश्वई सह धावन्ति, मृगः मृगई सह चरन्ति। छठा क्वेश्चन है, एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको मिलाकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो हमने पहला वाक्य बनाया जो इसमें दिया हुआ है, बताया गया है कि ऐसे बनाने हैं। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। अगला हमने बनाया रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। रहीमा नौक्या जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमा चषकेन जलम पिबती, रहीम चषक मतलब कप जो प्याला होता है उससे जल पीता है। रहीमा दुई चक्रिकया आपरम गच्छति, रहीम साइकिल से आपरम माने बाजार जाता है। रहीमा वायुयानेन ह्यः आगच्छत, रहीम वायुयान से हवाई जहाज से, ह्यः माने कल, आगच्छत माने आया। रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम ब्रश जो तूलिकया माने ब्रश से चित्र की रचना करता है, चित्र बनाता है। रहीमा कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। तो पहला क्या हुआ? रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमा नौक्या जल विहारम करोति। रहीमा चषकेन जलम पिबति। रहीमा द्विचक्रिकया आपरम गच्छति। रहीमा वायुयानेन ह्यः आगच्छत। रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति। आपका सातवां क्वेश्चन है कोष्ठक से उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द लगेगा। तो ठीक जो शब्द है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो धन का धनम ददाती, धनिक जो धनी लोग होते हैं धन देते हैं। किसके लिए धन देते हैं? निर्धन के लिए। तो के लिए जहाँ पर आता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो धनिका निर्धनाय धनम ददाति। बालः विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? पठनाय। तो बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला है सज्जना जीवन्ति, सज्जन जीते हैं किसके लिए? परोपकार के लिए। तो परोपकाराय, सज्जना परोपकाराय जीवन्ति।
अगला है प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य पारितोषिकम माने होता है इनाम, यच्छति माने देते हैं। किसके लिए देते हैं? छात्रेभ्यः। छात्रेभ्यः क्या है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं। तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। अगला है शिक्षकाय नमः। शिक्षक के लिए नमस्कार। तो पहले में आ गया निर्धनाय, दूसरे में आ गया पठनाय, तीसरे में आ गया परोपकाराय, अगले में आया छात्रेभ्यः और अगले में आ गया शिक्षकाय। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।